महादेव महादेव। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिनोमाइसीट इजरायली बैक्टीरिया के बारे में। अगर हम बात करें कि ग्राम स्ट्रेन के बेसिस पर एंड शेप के बेसिस पर हमने बैक्टीरिया को डिवाइड किया था। आप सबको याद होगा कि 4 कैटेगरी थी। कौन सी थी? ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, ग्राम नेगेटिव कोकाई एंड ग्राम नेगेटिव बेसिलाई बैक्टीरिया। तो ये है ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, ए एक्टिनोमाइसीट, डी से बेसिलस, सी से क्लोस्ट्रीडियम, डी से डिप्थेरिया एंड एल से लिस्टेरिया। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्टिनोमाइसीट। उसमें जो स्पेसिफिक बात करें तो एक्टिनोमाइसीट इजरायली के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। एक्टिनोमाइसीट इजरायली बैक्टीरिया है। उसकी मॉर्फोलॉजी की अगर बात करें तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है एंड शेप कैसा है? बेसिलाई, रोड शेप बैक्टीरिया है। नॉन मोटाइल मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ये बैक्टीरिया मूव नहीं कर पाते। नॉन स्पोरिंग है, स्पोर फॉर्म नहीं कर सकते। नॉन एसिड फास्ट है। They often grow in mycelial form। देखो आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो कि आपको कुछ बैक्टीरिया इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ से ब्रांच निकली हुई कुछ फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर उसका होता है। तो मतलब आप जब देखोगे तो आपको लगेगा कि कोई फंजाई है, क्योंकि इसका भी फंजाई का भी अपीयरेंस कुछ इस तरह से दिखता होगा। दिखता होगा क्या? ऐसा ही होता है। ठीक है, फिर है कॉमन मोड्स ऑफ इन्फेक्शन कि भाई इन्फेक्शन के कॉमन मोड्स क्या है। तो पहला तो है डेंटल प्रोसीजर, टूथ एक्सट्रैक्शन, रूट कैनाल ट्रीटमेंट अगर करवाया है। अगर वहाँ आपने साफ सफाई अच्छे से नहीं रखी है, एनारोबिक कंडीशन में ये बैक्टीरिया ग्रो हो सकते हैं। ठीक है, फिर है ओरल ट्रोमा, एस्पिरेशन ऑफ ओरल सिक्रेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल परफोरेशन एंड लॉन्ग टर्म इंट्रायूटेरिन डिवाइस का अगर यूज किया हुआ हो तो भी कोज हो सकता है। अगर हम पैथोजेनेसिस की बात करें तो ये एक्टिनोमाइसीट पहले तो क्या होगा? कोलोनाइज होगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या तो फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, या तो फिर फीमेल जीनाइटल ट्रैक्ट। कौन सी साइट है उसके बेसिस पर। फिर क्या होगा कि ये एंटर करेगा डीपर टिश्यू में। फिर क्या होगा? एनेरोबिक कंडीशन में उसका ग्रोथ होगा। क्रोनिक सुप्यूरेटिव एंड ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन कोज होगा, मतलब कि सूजन आ जाएगी। एब्सेस होगा, मतलब कि पस फॉर्मेशन होगा। डेवलपमेंट ऑफ सल्फर ग्रेन्यूल्स, फाइब्रोसिस एंड टिश्यू इंडिरेशन, मतलब कि टिश्यू है वो हार्ड हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ सिनस ट्रैक्ट एंड ड्रेनेज फिस्टुलस। फॉर एग्जांपल देखो, अब कोई डीपर टिश्यू में कोज हुआ है, एक्टिनोमाइसीट्स का इन्फेक्शन लगा है, तो क्या फॉर्मेशन हुआ? एब्सेस का। तो उसको बाहर निकलना होगा, लेकिन बाहर निकलने के लिए उसको रास्ता बनाना पड़ेगा, तो उसे ही हम कहेंगे सिनस ट्रैक्ट एंड ड्रेनेज फिस्टुलस। स्प्रेड अक्रॉस टिश्यू प्लेन एंड ऑर्गन, मतलब कि वो स्प्रेड होता रहेगा, दूसरे टिश्यू को अफेक्ट करेगा, ऑर्गन को अफेक्ट करेगा। एंड कोज दी एक्टिनोमाइकोसिस, जो ये प्रोसेस है ये क्या उसे क्या कहेंगे? एक्टिनोमाइकोसिस। क्या कोज करता है एक्टिनोमाइसीट्स? एक्टिनोमाइकोसिस। तो पैथोजेनेसिस का मतलब क्या है कि मतलब पूरी प्रोसीजर कि बैक्टीरिया एंटर कैसे हुआ, किस तरह से कोज करेगा, टिश्यू को कैसे अफेक्ट करेगा, क्या फॉर्म करेगा, ठीक है, और क्या कोज करेगा। फिर बात हम करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की कि क्या क्या कोज कर सकता है। तो जो मेन है बात हम कर रहे हैं, ओरल सर्वाइकोफेशियल एक्टिनोमाइकोसिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म। पेनलेस है, स्लो ग्रोइंग है, हार्ड मास विथ क्यूटेनियस फिस्टुल्स एंड कंडीशन नोन एज लंपी जो। अदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो है थोरेसिक एक्टिनोमाइकोसिस कोज करेगा, एब्डोमिनल फॉर्म है, पेल्विक है, डिसेमिनेटेड फॉर्म, उसमें कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करेगा? लंग एंड लिवर को अफेक्ट करेगा। फिर अगर हम बात करें लैब डायग्नोसिस की तो स्पेसिमेन है कौन वो किस पर डिपेंड करेगा? स्पेसिमेन है वो अफेक्टेड साइट पर डिपेंड करेगा। डिस्चार्ज फ्रॉम द सिनसिस ऑफ फिस्टुल्स, समटाइम्स फूटम, ब्रोंकियल वॉशिंग एंड सर्वाइकोवजाइनल सिक्रेशन आप ले सकते हो कि कहाँ इन्फेक्शन हुआ है, उसके बेसिस पर आपकी साइट है वो डिसाइड होगी। फिर जो भी साइट है वहां से आप सैंपल कलेक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल जो ग्रेन्यूल्स है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है, टिश्यू हार्ड हो चुका है, ठीक है, जब आप वहां प्रेस करोगे तो आपको येलो कलर की ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेगी।
ये जो ग्रेन्यूल्स है उसको क्रश करना है बिटवीन 2 स्लाइड्स एंड स्मीयर बनाना है आपको। जब आप ग्राम स्टेनिंग परफॉर्म करोगे सो सेंट्रल मास ऑफ ग्राम पॉजिटिव ब्रांचिंग फिलामेंटस बेसिलाई आपको देखने को मिलेंगे। जब आप HNE स्टेन परफॉर्म करोगे तो मतलब आपको सन रे लाइक अपीयरेंस देखने को मिलेगा, सन रे लाइक अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा। ग्रेन्यूल्स कंपोज्ड ऑफ eosinophilic clubs surrounding basophilic filaments and inflammatory cells like neutrophils and macrophage। ठीक है, मतलब कि जो बीच का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर आप देख सकते हो, ग्रेन्यूल कंपोज्ड ऑफ मासेस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। यहाँ पर आपको पर्पल कलर का कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये क्या है? बैक्टीरिया है। फिर अगर हम बात करें कल्चर की, तो कल्चर में आप थायोग्लाइकोलेट ब्रोथ यूज कर सकते हो एंड ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार भी यूज कर सकते हो। थायोग्लाइकोलेट ब्रोथ में आपको जो फ्लफी बॉल्स लाइक अपीयरेंस देखने को मिलेगा, फॉर एग्जांपल ये थायोग्लाइकोलेट ब्रोथ है तो उसमें बॉटम में आपको क्या देखने को मिलेगा? फ्लफी बॉल्स लाइक अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करें हम ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार की, इट फॉर्म स्पाइडरी कॉलोनी। ये आपको याद रखना है, कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। कोई भी कॉलोनी में ग्रोथ कैसा है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्पाइडरी कॉलोनीज आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको स्पेसिफिक स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन करना है तो आप बायोकेमिकल रिएक्शन कर सकते हो, ऑटोमेटेड मेथड है, फिर मोलिकुलर मेथड है लाइक PCR। फिर बात करिए हम ट्रीटमेंट की, तो आपको जो भी टिश्यू है वो इन्वॉल्व है उसको आप रिमूव कर सकते हो एंड आपको एंटीबायोटिक, प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक आप यूज कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। एंड अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करनी है, आपको PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।